जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। कोरबा जिले में संचालित एसईसीएल की कोयला खदानों से प्रभावित भू विस्थापितों की समस्याएं एक गंभीर रूप ले चुकी है। पहले ही अदानी की कोयला खदानों से हम छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं और अब एसईसीएल के भू विस्थापितों की समस्याएं एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। एसईसीएल की कोयला खदानों से प्रभावित भू विस्थापितों का मुद्दा उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है, उनके जीवन पर असर डाल रहा है और हमारे विकास को भी बाधित कर रहा है। जब एसईसीएल की कोयला खदानें खोली गई थी, कई लोगों को अपने घरों और ज़मीनों से हाथ धोना पड़ा था। उन्हें उनकी पुरखों की भूमि से विस्थापित किया गया था, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिल पाया। उचित मुआवजे और पुनर्वास का सवाल आज भी अनुत्तरित है। विस्थापित परिवारों की कठिनाइयां बढ़ती ही जा रही हैं। उन्हें अपनी भूमि का हक और वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होती जा रही है। लोगों को न्याय पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए, अपना हक पाने के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? पुनर्वास की स्थिति भी चिंताजनक है। सभी प्रभावित परिवारों को नए घर और रोजगार की व्यवस्था नहीं मिल पाई है। लोग नए स्थान पे गए भी हैं, लेकिन अपने जीवन को सुव्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर भू विस्थापन से प्रभावित परिवारों को मानसिक और आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए कि हर भू विस्थापित व्यक्ति को उसकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने के लिए मदद दी जाए? सरकार और एसईसीएल को चाहिए कि इसे प्राथमिकता से ले और प्रभावी कदम उठाए, ताकि एसईसीएल की कोयला खदानों के भू विस्थापितों की समस्याओं का सही समाधान हो सके। समाधान के नाम पर दिखावे से अब काम नहीं चलेगा। भू विस्थापितों के लिए विशेष सहायता योजनाएं बनाए जाने की जरूरत है। यह केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह मानवाधिकार का प्रश्न है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी के रोजी रोटी और रोजगार से बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए छीनने का काम करे। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हर भू विस्थापित परिवार को उनकी पीड़ा की पहचान मिले, उनकी पीड़ा की सुनवाई हो और उन्हें उनका हक और अधिकार मिले। ग्रामीणों को मुआवजा न मिलना, मुआवजे पुराने दर पर मिलना, बसाहट की समस्या, नौकरी न मिलना, पूरे गांव का अधिग्रहण न करना, आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देना, सार्वजनिक विकास की दिशा में ध्यान न देना, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में पेशा एक्ट और ग्राम सभा के नियमों का पालन न करना, इससे ग्रामीण नाराज हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियों में भू विस्थापितों को 70% कम से कम नियोजित किया जाना चाहिए। ठेका कामगारों को कोल इंडिया द्वारा निर्धारित वेतन और सामाजिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। खदान विस्तार के लिए गांव के 20 मीटर सीमा तक खनन हो रहा है, जो कि सही नहीं है। खदान सुरक्षा महानिदेशालय और कोल माइनिंग रेगुलेशन गाइडलाइन में गांव की 500 मीटर से कम दूरी पर खनन प्रतिबंधित है। ब्लास्टिंग के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो गांव वालों की जान माल के लिए खतरा बना हुआ है। कोरबा की लोकप्रिय सांसद, जागरूक सांसद श्रीमती ज्योत्सना डॉक्टर चरणदास महंत ने लगातार इन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष भू विस्थापितों की समस्याओं को रखा है और कोल एवं स्टील माइंस कमेटी के सामने भी इन बातों को पुरजोर तरीके से उठाया है। ज़रूरत इस बात की है कि कोल एंड स्टील माइंस कमेटी गंभीरता से इस विषय का संज्ञान ले और
भू विस्थापित ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।